नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। अयोध्या, काशी, मथुरा और संभल की तरह अजमेर शरीफ दरगाह का मामला भी अब कोर्ट में पहुंच गया। हिंदू सेना की अर्जी में अजमेर शरीफ दरगाह को महादेव का मंदिर बताया गया है। अजमेर की सिविल कोर्ट ने अर्जी को स्वीकार करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और साथ ही जवाब मांगा है। इस अर्जी पर 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। अजमेर की सिविल कोर्ट ने अर्जी को स्वीकार करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है कि इस अर्जी पर 20 दिसंबर को अगली सुनवाई की जाएगी। इस मामले पर अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि दरगाह पिछले 800 सालों से वहां है। नेहरू से लेकर अभी तक के सभी प्रधानमंत्री इस दरगाह पर चादर भेजते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी चादर भेजते हैं। भाजपा आरएसएस ने मस्जिदों और दरगाहों को लेकर ये नफरत क्यों फैलाई, ये कहना असदुद्दीन ओवैसी का। याचिका दायर करने वाले विष्णु गुप्ता ने अपने वकील के जरिए ये दावा किया कि ये दरगाह मंदिर के खंडहरों पर बनाई गई है, इसलिए इसे भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाना चाहिए। विष्णु गुप्ता के वकील शशि रंजन के मुताबिक वादी ने 2 साल तक इस पर शोध किया और जिस पर निष्कर्ष निकाला है कि वहां एक शिव मंदिर था जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया और फिर एक दरगाह बनाई। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में बोलना ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन न्यायालय में जो भी वाद प्रस्तुत होता है सबको अधिकार है अपनी बात रखने का और माननीय न्यायालय उसको सुनता है और संबंधित पार्टीज को नोटिस जारी करता है। हम हमारे वकीलों से इस पर राय ले रहे हैं। हम पूरी नज़र बनाए हुए हैं पूरे मामले पे। अपने वकीलों से राय लेकर के आगे की कानूनी जो प्रक्रिया में अपनानी होगी उसको अपनाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस वाद को खारिज कराया जाए और अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा जाए। जैसे भी हमारे वकील एडवाइस देंगे उसमें करेंगे, लेकिन ये न्यायिक प्रक्रिया के अलावा मैं इसमें अपनी बात अलग रखना चाहूँगा कि जो एक नई परिपाटी डाल दी गई है। आप खामोश रहेंगे, देश हित में ये सब अच्छा नहीं हो रहा है और कब तक हम ये जुल्म ज्यादतियां बर्दाश्त करेंगे? इट्स इनफ। मतलब अब हमसे बर्दाश्त की एक सीमा होती है और इन्होंने जो पिटीशन दायर की है 20 दिसंबर को कोर्ट 3 पार्टीज बनी है, एक मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दरगाह कमेटी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो दरगाह आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज में आती है और दरगाह कमेटी उसके अधीन है। लेकिन हम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हेरिडिटरी खादिम जो गद्दी नशीन हैं असल में, तो हम तो तमाम रिचुअल्स, तमाम रसूमात 800 साल से निभाते आ रहे हैं, ज़ाहिर को ज़ैरत कराते। हमारे बुजुर्गों ने बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज तक कभी किसी ने ये दावा नहीं किया। एक किताब के आधार पे एक दावा कर रहा है। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा, तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं, तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की। बता दें कि हिंदू पक्ष ने इस अर्जी में 3 दावे किए हैं। उनका दावा है, पहला कि दरवाजों की बनावट हिंदू मंदिर की तरह ही है, ऊपरी हिस्से में मंदिर के अवशेष हैं। साथ ही उनका तीसरा दावा कि पानी और झरने ये शिव मंदिर में ही होते हैं। इन्हीं दावे को पेश करते हुए हिंदू पक्ष ने ये सारी मांग रखी है और जिस पर अब कोर्ट ने सुनवाई की भी बात कर दी। बता दें कि उनका कहना है कि रिटायर्ड जज हरविलास सारदा की 1911 में एक किताब लिखी थी, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इसका हवाला देते हुए उन्होंने ये बताया कि उसके अध्याय 8 के पेज नंबर 88 में
दरगाह के निर्माण में हिंदू मंदिर के मलबे का इस्तेमाल किया गया, ऐसा लिखा है। साथ ही पुस्तक में दरगाह के भीतर एक तहखाने होने का भी विवरण दिया गया है, जिसमें कथित तौर पर एक शिवलिंग होने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस शिवलिंग की पारंपरिक रूप से एक ब्राह्मण परिवार पूजा करता था। अजमेर के बारे में रोचक तथ्य ये भी है कि यहाँ उनका ये कहना है कि ये इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के शासन में किया गया था। इन्हीं चीजों को लेकर हिंदू सभा पक्ष ने ये मांग रखी है और ये दावा किया है कि वो एक मंदिर है और इसकी सर्वे की जाए। इसी पे आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा से नितिन चतुर्वेदी हैं, बीजेपी प्रवक्ता आशीष तिवारी, सपा से सुमैया राणा और वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले ये जानना चाहेंगे नितिन जी से, नितिन जी, संभल की आग अभी थमी भी नहीं, अभी संभल में हिंसा ठीक से थमी नहीं और अब ये अजमेर का मामला क्यों, ऐसा क्यों कि अभी एक जगह का सर्वे खत्म भी नहीं हुआ तब तक दूसरे सर्वे की मांग की जा रही है? देखिए अर्चना जी, संभल की आग लगी नहीं है, लगाई गई है, ये तो आप भी जान रही हैं। जिस हिसाब से वहाँ पे पत्थरबाजी हुई प्रशासन के ऊपर, देखिए प्रशासन का कार्य क्या है, न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराना। जो आदेश न्यायालय ने दिया उसी का अनुपालन कराने के लिए प्रशासन वहाँ पहुँचा था, लेकिन उसका स्वागत जो है ईंट पत्थरों से किया गया। ठीक है। अगर जहाँ पे हम जब कभी डिबेट करते हैं तो हमारे साथ कई मुस्लिम स्कॉलर बैठते हैं जो हर बार ये कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाई जब आप संविधान को मानते हैं तो आपका न्यायपालिका पे भरोसा क्यों नहीं है? अगर किसी ने याचिका दायर की तो न्यायालय क्या ऐसे ही उसकी याचिका पे कोई आदेश पारित कर देता है? 50 साल तक राम मंदिर का मुकदमा लड़ा हिंदू महासभा ने, ठीक है, तब जाके उस पर कोई आदेश आया। तो न्यायालय पे अगर आपको भरोसा है तो किसी ने याचिका करने से ये थोड़ा ना कि उसका डिसीजन आ गया। आप कम से कम न्यायालय पे भरोसा तो कीजिए। न्यायालय ने अगर कहा कि सर्वे करना है तो आपको आपत्ति क्या है? सर्वे कर लेने दीजिए। भाई हम आम आदमी हैं, अगर कोई पुलिस वाला आता है कि भाई हमें ऐसा अंदेशा है कि आपके घर में कोई असामाजिक तत्व है, तो वो हमें हमारे घर की तलाशी ले सकता है। ये उसके पास आदेश है, वो ऐसे भी नहीं आया, उसके पास तो न्यायालय का आदेश है। तो इसमें आपको, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की किसी को भी विडंबना होनी चाहिए। ठीक है भाई, किसी को, यहाँ लोकतांत्रिक देश है हमारा, हर आदमी को अपने अधिकार दिए हैं संविधान ने। उसने एक याचिका डाली है, आपको कुछ दिक्कत है, आप भी एक याचिका डालिए, आप उसके खिलाफ जाइए, आप और भी आपके पास कोर्ट है, आप उनमें उसकी अपील करिए। लेकिन ये क्या कि आप तुरंत उस पर, हमारे ओवैसी जी बता देते हैं कि क्या कहते हैं, इन लोग को हर जगह मंदिर दिखता है। ऐसा नहीं है। आप बाहर देशों की बात कर रहे हैं, देख लीजिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं के इस्कॉन टेम्पल को कैसे तोड़ा जा रहा है। आज की घटना आप देख लीजिए, जिस बांग्लादेश को इसी हिंदुस्तान ने आजाद कराया, आज वहां के ही हिंदू वहां सुरक्षित नहीं है। वहां पे खुलेआम बताइए। अजमेर शरीफ, अजमेर दरगाह के सर्वे की बात हो रही है, जो सर्वे की मांग रखी गई है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हर मस्जिदों की जांच करवाएंगे आप लोग? देखिए, क्या देश में क्या सिर्फ एक दो ही मस्जिद है? हजारों लाखों की तादाद में मस्जिदें हैं। क्या हर पे याचिका पड़ गई? भाई अभी मैंने आपसे क्या कहा कि ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आपका भी है, हमारा नहीं है, हर हिंदुस्तानी नागरिक का अधिकार है। आप भी जाइए, याचिका डालिए। भाई जब आपको मालूम है कि किसी मस्जिद के नीचे, किसी मंदिर के नीचे मस्जिद होगी नहीं, आप ये बात जानते हैं, तहे दिल से जानते हैं। ठीक है। लेकिन हमें तो पता है। देखिए राम मंदिर में आपने देखा, अभी ज्ञानवापी का सर्वे हुआ, देखिए वहां पे स्वास्तिक चिन्ह मिले, वहां पे क्या कहते हैं नंदी जी विराजमान मिले। ये सब चीजें क्या बताएं कि वहां पे मंदिर के अवशेष हैं। बाकी तो न्यायालय जो अपना आदेश करेगा हम उसके साथ हैं, लेकिन जो अवशेष मिल रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं ना, जो मुगल आक्रांता आए उन्होंने मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिदों का निर्माण कराया था। आज हमने कहा कि हम तो कानूनी पहलुओं से उस चीज को मांग रहे हैं, हम कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे, पत्थरबाजी नहीं कर रहे। हमने तो न्यायालय तो आप लोगों की मांग है कि अदालत सुनवाई करे और सर्वे रखा जाए, और हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं। के पास जाना चाहेंगे सुमैया जी से। सुमैया जी, क्या कहना है, क्योंकि सर्वे एक तरफ करने की मांग की जा रही है तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसको लेकर मुद्दा बना रहा है, क्या कहना है इसके बारे में?
देखिए, विपक्ष मुद्दा नहीं बना रहा है, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। हम जब विपक्ष में हैं तो हमें जो कुछ भी हो रहा है उस पर पूरी तरीके से नजर रखना ये हमारा अधिकार है। ठीक है। अब रही बात ये कि लोअर कोर्ट किस तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इग्नोर कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये नहीं पता। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये मेरी आपसे गुजारिश है कि ये किस्तों में मारना छोड़िए, एक बार पूरी लिस्ट बना लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर कितनी मस्जिदें हैं जिनके नीचे मंदिर और शिवलिंग छुपे हुए हैं। आप उसको इकट्ठा चिन्हित करके और एक बार में याचिका दाखिल करके और उन सबको नेस्त नाबूद कर दीजिए। क्योंकि इससे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, सुनिए, इससे नुकसान ये हो रहा है कि जब आपको अपनी कार्यकलाप यानी भारतीय जनता पार्टी को अपना कार्यकलाप छुपाना होता है तो वो एक कहीं पे सर्वे, कहीं पर छोटा मोटा दंगा ये करा के और उन सुमैया मुद्दों जी, को बंद कर लेकिन देती है। मांग क्या भाजपा की क्या तरफ से सत्ता नहीं पक्ष रखी गई है। सुमैया जी, मांग भाजपा की तरफ से नहीं, हिंदू सभा अरे, के लोगों ने रखी देखिए, और कोर्ट देखिए, ने ये याचिका मत बताइए स्वीकार कर ली किसने सुनवाई के लिए। अरे मतलब आप किसी बच्चे से नहीं बात कर रही हैं जो बैठा है आपके सामने। मैं एक स्पोक पर्सन हूँ, मुझे पता है कि कौन कहाँ से क्या करवा रहा होगा। दूसरी चीज, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार से, झांसी में जो 10 बच्चे जल के मर गए लापरवाही से, क्या उनके घरों में सर्वे कराया कि वो किस हाल में हैं, उन घरों पे क्या बीत रही है, वो किस उससे गुजर रहे हैं? वो सर्वे नहीं कराएंगे। आप गरीबों के घर में सर्वे नहीं कराएंगे कि कितने बेरोजगार हैं और कैसे उनके घर की थाली में भोजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप उस पर सर्वे नहीं कराएंगे, लेकिन आप सर्वे इस पे कराएंगे कि कहाँ मंदिर छुपा है तो कहाँ त्रिशूल छुपा है, कहाँ शिवलिंग छुपा है। अरे क्यों लोगों को भड़का करके, क्यों लोगों की भावनाएं आहत करके अपनी सत्ता की कुर्सी सीधी करने की कोशिश में लगे हैं? सत्ता कितनी भी मजबूत रही हो, इसी देश का इतिहास रहा है कि कितने भी मजबूत दावेदार रहे हो, सत्ता जाती जरूर है। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। आपकी बात का जवाब लेना चाहेंगे आशीष जी से। आशीष जी, हिंदू पक्ष के लोगों ने सर्वे कराने की मांग रखी कोर्ट के आगे, कोर्ट ने स्वीकार कर ली, 20 दिसंबर से सुनवाई जारी होगी, लेकिन विपक्ष भाजपा पर आरोप लगा रहा केंद्र सरकार पे कि ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए या तो हिंसा कराते हैं या सर्वे कराते हैं। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए आरती जी, आपको पहले तो जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आपको उन्होंने सही कहा कि आपको ये देखकर बोलना चाहिए कि वो आप किससे बात कर रही, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और उनसे जब आप बात करेंगे तो वो कुछ भी हो घुमा फिरा के वो राजनीतिक बात ही करेंगी, पार्टी की ही बात करेंगी। भले वो भारतीय जनता पार्टी का ना अपीलांक है, ना रिट करता है, ना इसका जो सर्वे का जो आदेश दिया है वो चाहे कोर्ट हो, लेकिन वो समाजवादी पार्टी का आपको देख के बोलना चाहिए था, देख के प्रश्न करना चाहिए था। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सिर्फ पार्टी की बात करेंगे, इससे इनको कोई लेना देना नहीं कि कहीं का कोई मामला हो। आप यहाँ पर बात सर्वे की करेंगे तो ये झांसी की बात करने लगेंगे, आप यहाँ कोई बात करेंगे तो ये दुबई की बात करने लगेंगे, चूंकि इनको और आप ये बात नहीं करने देना चाहेंगे कभी ठीक भी। है, झांसी नहीं आना सुमैया चाहिए। जी, बात का जवाब देने दीजिए। अरे जी भाई आशीष जी, सुमैया जी प्लीज आप थोड़ा सा, है ना? ठीक है आशीष जी, बताइए। तो आप एक चीज समझ लीजिए, सबसे पहली बात यह है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये एक हिंदू संगठन है, उस संगठन ने ये अपील करी, उस अपील के ऊपर जो सर्वे का आदेश दिया वो कोर्ट ने दिया। ये आदेश भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार से जो प्रश्न कर रही हमारी बहन, तो उनसे ना करें। अगर इनको प्रश्न करना है तो ये प्रश्न कोर्ट में कर ले जाकर, बजाय इसके कि ये रोड पर जिस प्रकार से दंगे भड़काने के लिए इनके जो नेता हैं वो गलत गलत भाषण दे रहे हैं, और ये संविधान बचाने वाले लोग, हम लोग भाई, हम लोगों के ऊपर तो बड़ा आरोप भी लग गया ये संविधान खतरे में डाल देंगे, तो हम लोग तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग शांत बैठे हुए, लेकिन ये संविधान बचाने वाले लोग खूब बात कर रहे हैं। और अब तो ये संविधान बचाने लोग न्यायपालिका पर भी आ गए हैं। आज का बिल्कुल ताजा जो बयान है राम गोपाल यादव जी का, उन्होंने तो कह दिया कि ये छोटे छोटे जो जज है ना, मतलब अब आप ये जुडिशरी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। यही लोग संविधान बचा रहे थे 2024 में, चीख चीख कर चिल्ला रहे थे कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और ये संविधान बचाते कैसे हैं? ईंटे पत्थर से ये लोग संविधान बचाते हैं। ठीक है, ये हो गई एक बात।
दूसरी बात, बड़ा दर्द मैं कई चैनल्स पे अभी देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, वो इस बात को जरूर बोल रहे हैं कि हमारा 800 साल पुरानी है हमारी मस्जिद है और आज वो आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो और पड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। आप एक चीज बताओ, मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, और रजा रिजवी साहब हमारे साथ में बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, प्रबुद्ध पत्रकार हैं, सम्मानित हैं, मेरी बात से जरूर वो इत्तेफाक रखेंगे। मैं बताता हूँ, आज बांग्लादेश के अंदर में सरकार देख लीजिए किसकी है, ठीक, वहां पर आज की डेट में, मैं करंट की बात कर रहा हूं, मैं 500-400 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आज की डेट में वहां की सरकार क्या कर रही है, हिंदू मंदिरों को तुड़वा रही है, इस्कान पर कब्जा करवा रही है और वहां पर अभी वो मस्जिद खड़ा कर देगी। ठीक है आशीष जी, हमारे साथ अमित तिवारी जी जुड़े हैं कांग्रेस से। रजा रिजवी जी तकनीकी खराबी की वजह से नहीं जुड़ पाएंगे, हम कोई बात अमित जी से नहीं, मुझे जानना मेरी बात पूरे कर लेने दीजिए। ठीक है जी, बताइए। जी, तो आज ये हालत है कि वहां पर सरकार है, जिनकी सरकार है महोदय की, उनकी सरकार में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करे जा रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर लगातार तोड़े जा रहे हैं और इस्कॉन के ऊपर भी कब्जा करके अब उन हिंदू मंदिरों के ऊपर वहां पर मस्जिदें बना दी जाएंगी। और मस्जिद बनाने के बाद में ये जो क्रम है, चूंकि वहां पर हिंदुओं की तो सरकार कभी आएगी नहीं, क्योंकि वहां पर वो मुस्लिम कंट्री है। अब आप एक बात बताइए, 400 साल बाद, 500 साल बाद, अगर बाई द वे कभी वहां पर किसी हिंदू व्यक्ति ने एक याचिका करी कि नहीं हमारा यहाँ पर मंदिर था, तो उसका जांच करा ली जाए, तो फिर वहां पर जवाब जो आज की डेट में हिंदुस्तान में दिए जा रहे हैं, वही जवाब बांग्लादेश में तब दिए जा रहे होंगे कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। लेकिन ये जो मुर्दे आज गाड़े जा रहे हैं, इन मुर्दों को रोकने के लिए क्या हो रहा है? और यही जो स्थिति आज बांग्लादेश में है, जब मुगल आक्रांता हिंदुस्तान में आए, कमोबेश वही स्थिति हमारे साथ भारत देश में भी थी। तो निश्चित तौर पर आज दौर बदला है। अगर कोई याची अपना जाता है, वो अपना कानूनी तरीके से, देखिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, कानून का सहारा लेके अगर उसने कोई याचिका वहां पर डाली है, कोई रिट फाइल करी है, तो जो दूसरा पक्ष है, उसको जो संविधान मानने वाले लोग हैं, जिनका लोकतंत्र खतरे में पड़ा रहता है परमानेंट, वो लोग भी उसका जवाब ईंटे पत्थर से ना देके उसका जवाब याचिका का वहां पर हाई कोर्ट में जाए, अपनी उसका जवाब दाखिल करे। और आपकी बात का जवाब लेना चाहेंगे अमित जी से। अमित जी, हिंदू संगठन के लोगों ने कुछ सबूत पेश किए अदालत के सामने और रखे कि जो दरगाह है उसमें शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं, ऐसे सबूत मिले हैं। कोर्ट ने कहा ठीक है सुनवाई करते हैं। 20 तारीख को सुनवाई रखी गई, सभी पक्षकारों को नोटिस दिया गया जवाब के लिए। लेकिन विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है, विपक्ष क्यों इसमें सरकार को घेरे में ला रहा है? अमित देखिए आरती जी, देखिए आवाज आ रही क्लियर? सभी दर्शकों को नमस्कार। हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? देखिए, जब हम शुरुआत करते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से लेकर के, देखिए हम सभी कानून सम्मत से चलने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी भी कानून के हर उस तकाजे को मानती है और हम जानते हैं कि जमहूरियत, इस लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हम सभी इस बात को जानते हैं। हम संभल के सर्वे से शुरू करते हैं। संभल का जो सर्वे था, उसका आदेश एक टीम को दिया गया था कि वो जांच करे जा करके। ठीक है, वो भी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसके तहत दिया गया। ठीक है, हम उस पर भी टीका टिप्पणी नहीं करते और किसी भी ने टीका टिप्पणी की नहीं थी। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि जब पहले दिन सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से सर्वे हो गया। ठीक है, लेकिन जो कोर्ट था उसने सर्वे की इजाजत उन अधिकारियों को दी थी, जांच कमेटी को दी थी, लेकिन दूसरे दिन उन अधिकारियों के साथ साथ जो पीछे हुड़दंग करने वाले लोग गए थे, वो कौन सा कानून, नियम और कानून मान रहे थे? ये हुड़दंग करने वाले लोग जिन संगठनों के थे और जिस राजनीतिक दल से प्रेरित थे, इन्होंने उस हुड़दंगई जाकर के की है। क्या ये कानून सम्मत है? क्या ये संविधान बचाने के योग्य है? जब कोर्ट ने आदेश सर्वे टीम को दिया है तो सर्वे टीम जाएगी ना। और दूसरी बात कि जिस प्रकार से संवेदनहीन होकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस ने संभल में
लोगों की जान ली है, बच्चों की जान ली है, उनकी माओ से उनके बच्चे छीने हैं। अमित जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो जाने गई हैं, आप ये चीज मानते हैं? आपका ये कहना है कि वो पुलिस नहीं ली है, क्या ये आप स्वीकार कर रही है ये बात? बिल्कुल ली है पुलिस ने, बिल्कुल पुलिस ने ली है। आपको लगता है आरती जी क्या कि पुलिस के तमंचे से मरे हुए लोग जो हैं वो उनको जस्टिफाई किया जा सकता है क्या? उनको किसी भी प्रकार से जस्टिफाई किया जा सकता है? पुलिस के जो नुमाइंदे हैं, जिनको लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने की जिम्मेदारी संविधान सम्मत मिली है, ठीक है, और वो आज कैमरे पे माइक पे आकर के सत्ता का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं, वो सत्ता की भाषा बोल रहे हैं। क्या पुलिस प्रदेश में ऐसा भी काम करेगी क्या? हम इस बात को मानते हैं। हम एक छोटा सा सवाल उठाते हैं, बहुत छोटा सा सवाल। जांच अपनी जगह पर है, कोर्ट की किसी भी प्रक्रिया का सम्मान करना हर देश के नागरिक का कर्तव्य है। मैं इस बात को कहता हूं कि एक छोटी सी ढेला भी उठाना किसी के भी खिलाफ वो अनैतिक है और वो कोई करना नहीं चाहता। हम इस बात को भी जस्टिफाई नहीं करना चाहते। हम एक क्वेश्चन करना चाहेंगे आपसे। अभी राम गोपाल यादव जी का एक बयान आया था कि जो छोटे छोटे जज हैं वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये तो सीधे तौर पर न्यायपालिका पे क्वेश्चन करना हो गया ना। मतलब वो तो सीधे आरोप लगा रहे कि छोटे छोटे जज देश को तोड़ना चाहते हैं। क्या कहना है इसके बारे में? आपने भी सुना होगा वो बयान। नहीं, बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। देखिए, इसका बेहतर जवाब जो है वो रामगोपाल जी वरिष्ठ नेता है, वही दे पाएंगे। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम इस बात को मानते हैं कि उसी न्यायपालिका का फर्ज यह भी है कि जिस प्रकार से पुलिस की निर्मम जो करतूतें देखी गई हैं, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, उस पर आज जरूरत है अदालतों को कि वो उन नियमों का पालन करा करके उन पे सो मोटो ले। और जब वो सो मोटो नहीं लेती हैं तो कहीं ना कहीं अदालतों के माध्यम से भी लोकतंत्र की जो धज्जियां हैं वो उड़ती हैं। आप बताओ आरती जी, आप बताओ कैसे जस्टिफाई कर लेंगे? हम इस बात को मानते हैं कि सर्वे करने वाली टीम नहीं सर्वे करेगी। जवाब सुमैया जी से लेना चाहेंगे। सुमैया जी, एक जवाब आया कि एक बयान आया रामगोपाल यादव का कि छोटे छोटे जो जज हैं वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर न्यायपालिका पर ही क्वेश्चन कर दिया, उन्हीं पे आरोप लगाया। क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि जब उन्हें देश की न्यायपालिका पे ही भरोसा नहीं है तो क्या फायदा? देखिए, छोटे जज का मतलब उनका जज एग्जैक्टली नहीं है। मेरे ख्याल से उन्होंने निचली अदालतों के बारे में बात कही है। और कहीं ना कहीं न्यायपालिका की भी, चाहे वो निचली अदालतें हों, उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, उनकी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है कि माहौल और हालात को देखते हुए उसी किस्म की स्टेप्स लें। क्योंकि किसी भी ऐसे स्टेप को जो एक हुड़दंग से प्रेरित होकर एक सरकारी और संवैधानिक काम को अंजाम देने जा रहे हो लोग, और उसको गाइड और उसको लीड कोई हुड़दंग कर रहा हो, तो मुझे लगता है कि वहां पर क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है उस कार्यप्रणाली पर। अभी तो अजमेर शरीफ दरगाह की सर्वे की बात कही गई है, सुनवाई की बात कही गई है 20 दिसंबर को, लेकिन सुनवाई से पहले भी इस तरीके के नकारात्मक बयान क्यों आ रहे हैं? मैं ये बात तो संबल के लिए कर रही हूँ। अब आ जाइए दरगाह पर। ठीक है। जब अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट ही एक इतना बड़ा कृत्य हुआ, निर्मम हत्याएं हुई, वहां का माहौल खराब हुआ, लोगों के ऊपर लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर। उसी वक्त में फिर एक फैसला आ जाना उसी तरीके की किसी दरगाह के ऊपर सुनवाई पे, तो कहीं ना कहीं जो मेंटल लेवल है वो आदमी का टच करेगा इस बात पे कि भाई ये क्या हो रहा है और ये क्या करना चाह रहे हैं। उसी दरगाह के ऊपर प्रधानमंत्री जी चादर चढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी दरगाह पर तमाम, मैं इस बात को दावे से कह सकती हूँ, हजरत ये क्या कहना चाहिए, अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाने वाले 50% तो मेरे ख्याल से गैर मुसलमान होते होंगे हमारे भाई बहन। बिल्कुल, सभी जाते हैं वहां। वो एक ऐसी दरगाह है, हिंदू मुसलमान सब जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर इस तरीके का करना और फिर टेलीविजन पर बैठ करके अनाप शनाप अनर्गल बातें करना, मुझे लगता है कि इससे सिर्फ माहौल खराब करने की मंशा हो सकती है, कोई तथ्य नहीं है। और फिर आज जैसे आप किसी मैं एक बिल्कुल इंडिविजुअल हूं, अगर मेरे लिए कोई इस तरीके की बात करे कि भाई ये घर मेरा था और मैं इस पर ये करूं, ना कि
लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा कहीं से जुड़ी हो और उसके लिए इस तरीके की बातें करना, मुझे लगता है ये सिर्फ माहौल खराब करना है। और न्यायपालिका इसमें एक गंभीर रोल अदा कर सकता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे किसी भी मामले को गंभीरता से लेते हुए और उसी किस्म के फैसले करे जी, और जांच के भी आदेश दिए। इसीलिए हिंदू सभा के पक्ष को सुना न्यायपालिका ने, उनके सबूत देखे, वो सबूत देखे जिसमें ये था कि इसमें हिंदू मूर्तियों के तथ्य मिले हैं, दीवारों पे स्वास्तिक मिले हैं, किताब में वर्णन है कि पृथ्वीराज चौहान के समय की ये मंदिर बनी हुई है। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ सबूत इकट्ठा किए, कोर्ट को दिखाए। कोर्ट ने अभी सिर्फ सुनवाई की तारीख रखी है, उसके बाद अभी सुनवाई आ रही है, लेकिन फिर इस तरीके के बयान की देश को बांटने का काम हो रहा है, ये कहां तक सही है? बिल्कुल बांटने का हो रहा है। और काम एक ये करना चाहिए, मुझे लगता है कि जितने हिंदू संगठन है खासकर, अगर उनको ये लगता है कि देश में ऐसी तमाम मस्जिदें हैं लाखों करोड़ों जिनके नीचे मंदिर है, तो एक बार उसको लिस्ट आउट करके और उस पर जो भी जांच है या जो भी उसको डिमोलिश करना है वो एक बार करा दे। मैंने कहा कि देश में इस तरीके की वैमनस्यता हर थोड़े दिन पे लेकर के आना, फैलाना, लोगों की भावनाओं को आहत करना, ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, आपकी इस बात का जवाब लेना चाहेंगे नितिन जी से। नितिन जी बताइए, सुमैया जी ने जो कहा उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं सुमैया जी की बात का जवाब जरूर दूंगा जी। देखिए, अभी जैसे रामगोपाल यादव जी का स्टेटमेंट आता है, छोटे जज जो हैं इस तरह के देश में दंगे फैलाने काम करते हैं, तो अगर इस तरह की बातों को मान भी लिया जाए तो कल अगर दो लोग कोई भी जाएंगे तो जिसके पक्ष में फैसला नहीं आएगा वो यही कहेगा कि भाई जज जो है वो तो कोई काम करते ही नहीं। न्यायालय का काम क्या है मुझे लगता है अभी इन लोगों को पता ही नहीं है, ना तिवारी जी को ना ही सुमैया जी को। न्यायपालिका का कार्य ये होता है कि जब कोई याचिका पड़ती है तो उस पर गवाहों को देखे, सबूतों को देखे। आपने तो पहले ही उनका उद्देश्य कर दिया। अब देखिए दोनों हमारे सपा के और कांग्रेस के नेता ने क्या कहा कि पुलिस ने निर्मम हत्या कर दी, बिना जांच के इन्होंने आदेश कर दिया कि पुलिस ने निर्मम हत्या कर दी। जब ये कहीं बाहर निकले और कोई इन पे अध्यक्ष गुम्मे मारे तो ये क्या करेंगे, खड़े रह के कहेंगे गुम्मे मारो हमको। इनके हिसाब से ये होना चाहिए कि हम पे भाई पत्थर तुम मारो, गुम्मे मारो, हम खड़े होकर तुमको देखें कि हाँ भाई मारिए हमको। अभी इस मामले में अगर एक पुलिस वाला मरा होता तो क्या आपकी समझाएं अपनी? अभी आप बताइए, ओवैसी जी ने दरगाह पे बयान दिया, उन्होंने एक शब्द कहा बांग्लादेश के लिए। नितिन जी को बात का जवाब देने दीजिए। अमित जी आपने बोला, नितिन जी को अपनी बात का जवाब देने दीजिए। जी बताइए, ओवैसी जी का एक भी बयान आपने सुना कि बांग्लादेश में हिंदुओं के इस्कॉन मंदिर पर उन्होंने बयान दिया हो? और यहां बैठ के आप कहते हो कि पुलिस ने निर्मम हत्या कर दी। आपने जांच देखी? पहले आपने कह दिया, आप न्यायालय हो गए, आप प्रशासन हो गए, आपने आदेश कर दिया। कौन थे वो पत्थरबाजी? अगर कितने उसमें पुलिस वाले घायल हुए, आपकी संवेदना निकली उनके लिए? 5 लोग मरे, हमें भी उनसे संवेदनाएं हैं, लेकिन जो पुलिस वाले बेचारे, उनपे जो 20 पुलिस वाले 25 घायल हुए, उनकी संवेदना कौन देगा? उनके घायलों को जवाब कौन देगा? आखिर प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने गए थे। अगर पब्लिक हुड़दंग कर रही थी तो क्या पुलिस ने उनको बुलाया था या पत्थरबाजों को पुलिस ने बुलाया था? पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि हुड़दंगी को खदेड़ती। तो किसकी, आपकी क्या जिम्मेदारी थी? अगर उनकी जिम्मेदारी वो थी तो आपको पत्थर मारने को किसने कहा था? इतना पत्थर आखिर इकट्ठा कैसे हुआ? क्या ये सुनियोजित नहीं था? इतना पत्थर आखिर इकट्ठा कैसे हो गया? आपके लोग बंदूकें लेके लहरा रहे हो, बंदूकें कहां से आई? इतनी जल्दी इतना पत्थर आपने इकट्ठा भी कर लिया? छतों से आप पत्थर फेंकोगे और प्रशासन से उम्मीद करोगे कि प्रशासन आप पे फूल बरसा है? सुमैया जी का ये कहना है कि अगर आप लोग सारे मस्जिदों की जांच करना चाहते तो क्यों नहीं सबकी एक बार लिस्ट बना लेते हैं? अरे तो आप देखो, आपकी मस्जिदों में जहां आपको हिंदू अवशेष मिले, अभी आगे आगे कह दो कि हाँ भाई यहाँ पे हिंदू अवशेष है, ये आपका मंदिर था। अभी आशीष जी ने कितना अच्छा उदाहरण दिया कि आज जो इस्कॉन मंदिर तोड़ा जा रहा है, 400 साल बाद जब हम अपना मंदिर मांगेंगे तो आप क्या कहोगे? यही तो कहोगे कि हाँ पहले मंदिर था। आप कोर्ट ने याचिका क्यों स्वीकार की? क्योंकि उसने सबूतों को देखा। आप अपनी याचिका लेके जाइए, आप भी सबूत दिखाइए कि नहीं वहां दरगाह थी। आपको किसने मना किया है? भाई जो अधिकार मुझको है वही अधिकार आपको भी है। आप क्यों नहीं जाते न्यायालय में और दिखाइए कि सर आपने गलत याचिका एक्सेप्ट कर ली है, उसके सबूत मेरे पास है, ये देखिए वहां पे मस्जिद थी, 800 साल से मस्जिद है।
आप दीजिए याचिका, लेकिन न्यायालय पे उंगली उठाना ये कहां तक है? वरना आदमी न्यायालय जाएगा क्यों? भाई न्यायालय आदमी जाता क्यों है? अपने लिए न्याय मांगने। आप न्यायालय पे अगर विश्वास ही नहीं करेंगे तो न्याय मांगेगा कौन? अगर कल भी मैं टीवी में बैठा था, वहां भी मुश्किल कह रहे थे कि न्यायालय जो है कुछ भी आदेश कर देता है। अरे ऐसे कैसे आदेश कर देता है? यहाँ लाखों मुकदमे पड़े हुए हैं, क्या लाखों मुकदमे में न्यायालय ऐसे आदेश पारित कर रहा है? कैसी बात कर रहे हैं आप? नितिन जी, आपके इस बात का जवाब लेना चाहेंगे। पहले सुमैया जी से। सुमैया जी, क्या न्यायालय की कार्य पे आप लोगों को शक है? देखिए, जिस तरीके से सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, अपनी सत्ता को साधे रहने के लिए जिस तरीके का इन्होंने सांप्रदायिकता का माहौल पैदा कर दिया है, उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं और किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। सपा कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम कितने दंगे आपको उसकी गिनती मालूम है? ठीक है सुमैया जी, तो मतलब आपका ये कहना है कि जो देश की न्यायपालिका है वो भाजपा के अंदर भी काम कर रही है, भाजपा के कहने पे काम कर रही है? अरे न्यायपालिका को छोड़िए, पहले तो पुलिस की कार्यप्रणाली को आप ध्यान दीजिए कि पत्थर के बदले में गोली चलाएगी। उनके पास टीयर गैस नहीं थी, वाटर कैनन नहीं थे, लाठी नहीं थी चार्ज करने के लिए। और आप न्यायपालिका चलाने का अधिकार किसने दिया? पुलिस। सुमैया जी, पुलिस पे भी पत्थर चलाने का अधिकार किसने दिया? आपने कहा कि पत्थर जो चला रहे हैं उस पे गोली चलाएंगे, लेकिन पत्थर चलाने का अधिकार किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। लेकिन पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? इसके बारे में बताइए ना। भैया जी, इसमें भी पुलिस की तरफ से ये साफ कहा गया कि हमारे पास जो बुलेट थी वो प्लास्टिक बुलेट थी। क्या सबूत है कांग्रेस के पास या सपा के पास कि जो पुलिस फायर किया है, गोली चलाई उसी से उन लोगों की जान गई? से पुलिस ने फायर किया है। ठीक है, वहां के प्रत्यक्षदर्शी जो उनके घर वाले हैं, उन्होंने देखा कि पुलिस की गोली से वो जो थे लोग जिनकी मृत्यु हुई है वो पुलिस की गोली से हुई है। छुपाने और ढाकने के लिए कुछ भी करते रहिए, हकीकत बदल नहीं सकती है। ठीक है, तो सुमैया जी, अगर उनके पास इस चीज का है, प्रूफ है, तो वो जाए कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। डेफिनेटली गए हैं, जमीयत गई है इस बात को लेकर के कोर्ट में। आप क्या समझ रही हैं? गई है जमीयत। ठीक है, बात दरगाह के सर्वे की कि एक पक्ष ने सबूत दिए, कोर्ट ने उसे देखा, जांच योग्य माना और सुनवाई की बात की। और सिर्फ एक पक्ष की सुनवाई के लिए नहीं कहा है, उसने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है कि सभी आए और अपना पक्ष रखे। फिर उसके बाद भी न्यायपालिका की कार्य प्रणाली पे सवाल क्यों? सुमैया जी। ठीक है, अमित जी बताइए, न्यायपालिका की कार्य प्रणाली पे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या सपा को और कांग्रेस को देश की न्यायपालिका पे भरोसा नहीं रहा? नहीं, कांग्रेस पार्टी को अमित जी आवाज आ रही? संविधान के जी, हेलो जी बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से संविधान को मानने वाली पार्टी है और हम यकीनन किसी भी अदालत पर, चाहे वो शीर्ष अदालत हो चाहे वो निचले, हम किसी पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन हम इस लोकतंत्र में एक अदालत का अपना स्तर है और कार्यपालिका का अपना स्तर है, प्रशासन का अपना स्तर है। लेकिन अब प्रशासन के जो कृत्य हैं उन पर जिम्मेदारी के साथ सवाल उठाते हैं, क्योंकि अगर हम विपक्ष में हैं तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि पुलिस अगर तानाशाही और अत्याचार करेगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम आवाज उठाएंगे। हम इस बात को मानते हैं, हम अदालत के फैसलों का सम्मान कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर उस अदालत ने किसी सर्वे का ऑर्डर दिया है तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है, तो वो जांच करने का अधिकार कमेटी के पास है और कमेटी को किसी ने नहीं रोका था। आरती जी, पहले दिन जब वो जांच करने गई थी तो किसी ने कोई हुड़दंग नहीं किया, लेकिन दूसरे दिन वही पार्टी, मतलब वही जांच कमेटी के साथ, पुलिस के साथ 100-150 हुड़दंगी जो एक विशेष पार्टी से संबंधित थे पहुंच जाते, हुड़दंग करा देते। और पुलिस आज तक उन हुड़दंगियों के एक भी चित्र को जारी नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि वो किसी विशेष पार्टी से संबंधित है। ठीक है अमित जी, आपने कहा कि विशेष पार्टी के हुड़दंग गए थे पुलिस के साथ, ठीक है, पत्थरबाजी किसने चालू की? बिल्कुल, हमने कहा दी कि एक भी छोटा सा टुकड़ा भी फेंकना कानून सम्मत नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है कि वो फेंके, उस पर सशक्त कार्रवाई हो। लेकिन पुलिस मैनुअल में भी कहीं पर नहीं है देश में, ना कानून के अनुसार कहीं पर है कि पुलिस गोलियां चलाएगी। आप इसको भी चेक करके देखिए, पुलिस मैनुअल में कहीं पर है कि आप वो गोलियां चलाएगी? क्या पुलिस
जब सर्वे टीम गई थी उसके पीछे 150 हुड़दंग लेकर के जाएगी, जिससे शांति बहाल ना हो पाए, शांति छितर-बितर हो जाए। ये कौन सा मेन्यू? और इस पर आप हमसे सवाल पूछती हैं तो आप संविधान का आप बताओ ना, आप बताओ मैडम, अगर आप हमसे ये सवाल पूछेंगे पुलिस के बिहाफ पर, आपको लगता है क्या कि इनकाउंटर में किसी को मार देना अमित जी आपने देखा था कि पुलिस वाले अपने साथ हुड़दंग लेके गए थे? मैडम चित्रों में स्पष्ट रूप से दिखता है, सब कुछ दिखता है, चित्रों में स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो पीछे हुड़दंग मचा रहे थे वो कौन है। और पुलिस की गोली से उन लोगों की जान गई, देखा आपने? मैडम आपने देखा है क्या? ऐसा सवाल पूछ रहे, आपने देखा है क्या? आपने देखा है कि वो जो पिस्तौल था, अमित जी तो यही तो जांच का विषय है ना अमित जी, तो जांच का विषय तो यही है कि पुलिस ने अपनी तरफ से सफाई दी कि हमारे पास प्लास्टिक की गोलियां थी, लेकिन जैसे सपा प्रवक्ता ने कहा कि उनके पास सबूत है। मैडम सुनिए ना, मेरी बात को सुनिए, आपने देखा था कि जो पिस्तौल रह रहे थे, अरे जब किसी ने देखा नहीं तो आपने आदेश कैसे दे दिया भाई? अमित जी तो यही तो जांच हो रही है, यही तो जांच हो रही है, लेकिन सवाल तो विपक्ष उठा रहा है, सवाल विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि पुलिस ने गोली चलाई, ये तो साफ साफ तौर पे है कि जांच चल रही है, जो भी इसमें कसूरवार होगा उसको सजा मिलेगी। आरती जी आप लोग सुबह से शाम तक पूरी मीडिया चला रही है। हाँ। आपने देखा कि जो 150 लोग पुलिस के पीछे हुड़दंगई कर रहे थे, जिन्होंने अशांति फैलाई, क्या किसी एक के भी नाम चिन्हित हुए? क्यों नहीं हुए चिन्हित? क्यों? क्योंकि वो किसी पार्टी विशेष के लोग थे और किसी पार्टी विशेष के द्वारा भेजे गए लोग थे, इस वजह से नहीं हुआ, क्योंकि उनका उद्देश्य अशांति फैलाना था। वो तो आपका सीधे तौर पर कहना है कि पुलिस ने गोली चला के उन लोग को मारी। आपको क्या लगता है? हम तो अपने दर्शकों को यही बताते ना कि जांच चल रही है। हाँ। हम तो दावा नहीं करते हैं, हमने दावा नहीं किया कि उनकी जांच पुलिस की गोली से गई या किससे नहीं। आप इसको भी ना नकारो ना, आप इस पर भी सवाल मत उठाओ। ठीक है, आप इस बात का जवाब लेना चाहेंगे भाजपा प्रवक्ता से। आशीष जी क्या कहना है, क्योंकि विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि जो भी कुछ होता है भाजपा ही कराती है, भाजपा की पुलिस, भाजपा की न्यायपालिका। बताइए, आप लोग इतना राज कर रहे हैं देश में। मैंने करीब आधे घंटे सबको सुना है, तो मुझे लग रहा 5 मिनट मुझे टाइम मिलेगा। बिल्कुल, अब सबके सवालों का जवाब आप दीजिए। देखिए आरती जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये दोनों लोग, मुझे लग रहा था कि एक समाजवादी पार्टी से, एक कांग्रेस से हैं, लेकिन अभी मुझे पता चला कि ये जांच कमेटी के लोग हैं। इन्हीं को जांच दी गई थी और ये जांच रिपोर्ट लेकर आ गए और इन्होंने बता दिया कि पुलिस ने गोली मारी और वहां पर जो लोग थे वो हुड़दंगा कर रहे थे, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने वो एक वीडियो देखा है, वो वीडियो कब का है वो भी ये नहीं बता पाएंगे। एफिडेविट पे अगर हम कह दें कि आप बताइए एफिडेविट देकर कि ये कब का वीडियो है, तो ये नहीं बता पाएंगे। तो निश्चित तौर पर आप एक चीज समझ लीजिए, ये झूठे लोग हैं और झूठे नैरेटिव सच करते हैं। आज इन लोगों को शायद एक खबर अभी नहीं पता है कि जो लोग मरे हैं उनके परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मर्डर, हत्या का मुकदमा लिखाया है। अज्ञात लोगों के, बताइए, पुलिस के खिलाफ नहीं लिखाया है। सुमैया जी ने तो कहा कि उन लोगों के परिवार वालों ने बताया कि पुलिस वालों ने मारा। नहीं, आज जो एफआईआर लिखाई है उनके परिवार, मुकदमा कौन लिखता है आरती जी? वो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखेगी। आपको लगता है कि एफआईआर आ गई है, आपको हो सकता मिल भी जाए। दूसरी बात अपने खिलाफ एफआईआर लिखेगी क्या आरती जी? आशीष जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। जी आशीष जी बताइए। जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप एक काम करिए ना, पुलिस वालों के खिलाफ मर्डर का मुकदमा आप जाकर यहाँ टीवी पर मत चिल्लाइए। आधा घंटा आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप कोर्ट में जाइए, संविधान वाले लोग हैं। आज प्रियंका गांधी ने भी लाल रंग की किताब पकड़ के वो अपनी शपथ ली है। आप जाइए न्यायालय में और वहां पर पुलिस वालों के खिलाफ कर दीजिए जाकर। जब एसआईटी जांच होगी तो वो सब दायरे में आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हम यही तो जांच की मांग करते हैं। यहाँ टीवी पर बैठकर फालतू बातों को, तो आप क्यों, आप भी चले जाइए ना, आप भी जाइए, उनको एक प्रमाण पत्र दे दीजिए जाकर। तो मैं मानूंगा आशीष जी, आप जाइए यहाँ से, टीवी पर मत बैठिए, कोई जरूरत नहीं आपको बैठने की टीवी पर। आप जाइए, प्रमाण पत्र बना लीजिए जा करके और उनको पकड़ा दीजिए जा करके। क्यों यहाँ पर आधा घंटा बर्बाद कर रहे हैं आप? क्या आप भी जाइए ना, एक प्रमाण पत्र लेके जाइए, उनको दे दीजिए जाके कि आप निर्दोष हैं साहब। क्यों आधा घंटा बर्बाद
बात करेंगे यहाँ पर? क्या वो मतलब जांच चल बातचीत रही है, करने का? वो जांच चल रही है, अभी जांच आई नहीं, इसलिए हाँ ना, मैं एक कुछ कह प्रमाण सकता पत्र ले लो हूं। और लेकिन दिलाओ जा आपके करके। पास जांच रिपोर्ट पहले से आ गई है, ये नहीं, बात बड़ा आप एक प्रमाण पत्र ले आश्चर्य लो, वाली है क्लीन चिट का कि प्रमाण आपके पत्र पास बना लो, जांच पहना रिपोर्ट दो भी आ जा गई, करके। आपने अपराधी भी तय नहीं तो कर पट्टा दिए, डाल दो जा आपने करके, पहले मुकदमे भी नहीं, तय कर शाबाश, दिए, आपने धाराएं सही भी किया। तय कर दी आपने। आप गजब लोग हो यार, मतलब झूठ बोलते हो अरे, तभी ये अरे हालत भाई है बताओ आपकी। ना, खैर, आगे जब की ठीक मैं है, बात आशीष करता हूं। बात करोगे उसी जो स्तर में तो दूसरे जवाब दिन मिलेगा ना, आरटीई सर्वे हुआ है, उसी स्तर में तो जवाब वो मिलेगा। सर्वे सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच में हुआ, ठीक है, और इसकी जो जानकारी है वो जो मस्जिद कमेटी के जफर साहब है उनको थी, ठीक, और वो उस सर्वे में बाकायदा साथ में गए थे, और वहां पर पुलिस प्रशासन का पहरा था, वहां पर जो भी सर्वे करने लोग गए थे उनके साथ में कोई भीड़ नहीं थी, उसका भी वीडियो जारी हो चुका है, जाने का भी मंदिर मस्जिद और आने का भी, दोनों वीडियो जारी करे जा चुके हैं। तो उसमें कहीं कोई गुणदंग नहीं, और ये कहाँ का ये दिखा रहे, ये भगवान जाने ये क्या दिखा रहे। उसके बाद में जब सर्वे का काम पूरा हो जाता है तो मस्जिद से अनाउंसमेंट करा जाता है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है, सब ठीक है। उसके बाद में ये जो दहशतगर्दी होती, पत्थरबाजी होती है, ये किस लिए करी जाती है, इसका क्या मकसद है, ये लोग नहीं बताएंगे, चूंकि एक ये प्री प्लान्ड मामला था कि जैसे ही इस तरीके का कुछ निकलेगा तो वो तुरंत हमको यहाँ पर पत्थरबाजी करानी है। मेरा सिर्फ ये कहना है, देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, चूंकि इनके पास राजनीति करने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं और ये लड़ाने का काम कर रहे हैं। मस्जिद में बहुत आराम से सर्वे हो गया था, पहली बार भी और दूसरी बार भी। ये वीडियो जो है धीरे धीरे अब जनता के सामने आ रहे हैं और इस पर लगातार जांच चल रही है। इस पे पकड़े भी गए हैं, जो करीब 2-3 दर्जन से ज्यादा लोग पकड़े गए, 2-3 औरतें भी पकड़ी गई, पत्थर फेंकती हुई औरतों के छतों से उनके भी वीडियोस आए हैं, वीडियोस लगातार आ रहे हैं। लेकिन जो ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी समाज में झूठ परोसने का काम कर रही है, ये गलत कर रही। अभी जांच नहीं आई, इन्होंने अपना फैसला भी सुना दिया, बोले वो पुलिस वालों ने मारे थे, इनके पास पक्के उसके सबूत है, तो सबूत पेश करे जाके ना ये अदालत में। यहाँ बैठकर क्यों यहाँ पर चिल्ला रहे हैं? हम तो नहीं कह रहे कि किसने मारा, अभी जांच रिपोर्ट आने दीजिए, अभी पता चल जाएगा। हालांकि जो लोग मरे हैं उनसे जो बुलेट चाहेंगे आशीष जी, अजमेर शरीफ की दरगाह पे जानना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष का ये कहना, असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चादर चढ़ाने जाते हैं, लेकिन सर्वे की बात की गई तो वो चुप हैं। इस मामले में भी कहीं ना कहीं भाजपा को ही घेरा जा रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? एक छोटा सा जवाब देखिए, निश्चित तौर पर समय कम है जी, निश्चित तौर पर वो प्रधानमंत्री नहीं, उसमें बहुत से और भी लोगों ने अपनी चादर चढ़ाई है। और ठीक इसी प्रकार से जब ये मंदिर था तो वहां पर जो मुस्लिम लोग थे, जो मुस्लिम थे, वो तब मंदिर में अपना सोना चांदी और सब भेजा करते थे, क्योंकि ये जब 1500 के बाद में जब ये मस्जिद बनी, उससे पहले मंदिर था, तब वहां पर मुसलमान भी जाते थे, वो अपना मंदिर में, यही हमारी सभ्यता रही है। मुस्लिम हिंदुओं के यहाँ जाते रहे, हिंदू मुस्लिम के यहाँ जाते रहे, तो ये कोई तर्क नहीं हो गया कि नहीं वहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं तो अच्छी बात है ना। इसमें कम से कम ये तो लगना चाहिए कि प्रधानमंत्री के अंदर में हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई नहीं। लेकिन ये तो जब मस्जिद नहीं थी, जब अजमेर शरीफ दरगाह की जो सर्वे हो रहा है उसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये कानूनी प्रक्रिया, और ये जो संविधान मानने वाले लोग हैं इनको भी मानना चाहिए, क्योंकि ये न्यायालय का मामला। ठीक है आशीष जी, नितिन जी से जानना चाहेंगे। नितिन जी, जब एक्ट है ये पहले से संविधान में कि 47 से पहले के जो मंदिर मस्जिद है उसकी जांच नहीं की जाएगी, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो फिर ये जांच करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए अर्चना जी, हम आम आदमी हैं, हम न्यायालय नहीं हैं। न्यायपालिका पे जब हमने कोई याचिका डाली तो ये न्यायपालिका को देखना है कि वो याचिका सुनने योग्य है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि उस न्यायपालिका ने गलत डिसीजन दे दिया है तो उसके लिए अपर जज होते हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। इसीलिए तो बने हैं कि हो सकता है एक न्यायालय से गलती हो जाए, लेकिन अपर सबसे गलती नहीं हो सकती, इसीलिए बनाए गए। लेकिन अगर एक डिसीजन गलत आ गया, आपने कहा नहीं हम तो न्यायपालिका को मानते ही नहीं, तो फिर बाकी न्यायालयों का मतलब क्या रहेगा?
लाखों मुकदमे जो लगे उनके संग तो कैसा लगेगा कि लोग कहेंगे भाई न्यायपालिका तो गलत कर रही है। ऐसा नहीं होता। देखिए, आपको कोई अगर आपत्ति है न्यायालय के किसी डिसीजन पे तो आपके लिए और भी दरवाजे खुले हैं, लेकिन ये कह देना कि न्यायपालिका के जज ही गलत है, ये ठीक बात नहीं है। देखिए, हम इस संवैधानिक देश में रहते हैं जहां सब चीज संविधान से चलती है। इस तरीके के वक्तव्य यहां नहीं बोले जाने चाहिए। ठीक है नितिन जी, सवाल ये था कि अगर न्यायपालिका में खुद ये है संविधान में कि 47 से पहले के जो भी मंदिर मस्जिद जैसे हो वैसे ही रहेंगे, तो फिर अब सर्वे कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप ये बताइए कि क्या न्यायालय ने अपना आदेश दे दिया कि वहां मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया जाए? उसने, अभी आपने खुद बोला ना कि सभी पार्टियों को कहा है कि भाई अपने अपने आदेश वो लाइए, जो भी आपको कहना, आपको सम्मन भेजे गए। तो जो भी अपना 1991 का एक्ट लेके आएगा, दिखाएगा कि सर देखिए आपको सुनने लायक है ही नहीं, ठीक है, तो न्यायालय खुद ही अपना उस पर आदेश दे देगा कि भाई ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन जी, अमित जी बताइए, समय कम है, हम चाहेंगे थोड़ी सी जी छोटे सी कमेंट करिए आप अपना, जी बताइए। हम बस भाजपा के साथी के उस बात का जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने जांच का जिक्र किया था, और हम चाहते हैं कि पुलिस के समर्थन में आप संवाद ना करो किसी बात पे, आप एक सर्टिफिकेट लेकर के आशीष भाई जाओ और उन पूरे प्रशासन के महकमों को दे दो, कह दो जाके शाबाश आपने बहुत अच्छा किया, और आप संवाद करो ना। आधा घंटा क्यों खराब करोगे टीवी पर? अच्छा है हमारा छोटा कमेंट। देखिए, हमें इस बात को पता है कि ये सारे उद्देश्य एक पार्टी विशेष के द्वारा प्रायोजित हैं। देश में कहीं पर भी कोई दंगा और कोई अशांति ना हो, हम ऐसी इच्छा भी व्यक्त करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो। अगर न्यायालय का कोई भी आदेश है तो उसको स्वीकार किया जाए और वो उसमें जो कुछ भी है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत। अदालत ने जो सुनवाई की बात कही है उससे कांग्रेस सहमत है? अदालत जो फैसला करेगी उसके बाद आगे क्या कार्रवाई करना है वो देखा जाएगा। मैडम हमने पहले दिन से इस बात को कहा है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा सर्वे का विरोध नहीं किया गया था। ठीक है, आप इसकी पृष्ठभूमि पर भी जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वही कहीं ना कहीं प्लान करने का जो प्रयास है वो राजस्थान में भी है। वही है उद्देश्य, वही मंतव्य है। न्यायालय के फैसलों का सम्मान हर किसी ने किया है, लेकिन हुड़दंगियों को कौन पकड़ेगा? जो हुड़दंग मचाते हैं। अभी तो अजमेर शरीफ की बात हो रही है और उसकी सुनवाई अभी 20 दिसंबर बात सब एक दूसरे से जुड़ी है ना, केवल आप किसी की बात नहीं कर सकते। आप बात करिए ना, आप संभल की बात करिए, आप सर्टिफिकेट दे दीजिए आशीष भाई। इस पे भी हम चर्चा रख लेंगे। अभी समय कम है जी, नितिन जी बताइए फाइनल। मैं सिर्फ अमित जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो ये कह रहे हैं कि ये सारे कार्यक्रम जो है प्रायोजित हैं एक विशेष पार्टी द्वारा, तो जब कश्मीर में हिंदू का पलायन हुआ था, वहां से हटाया गया था, तो क्या वो कांग्रेस का प्रायोजित था? जब इनके मंत्री ने राम के कार्तिक होने का हलफनामा दिया था, तो क्या वो प्रायोजित था कांग्रेस का? आप ये बताइए, क्या आपने क्या एक ही समाज को खुश करने का ठेका उठा रखा है? वो सारे कार्यक्रम क्या प्रायोजित थे कांग्रेस से? नितिन भाई ये सुनिए, नितिन भाई ये सही कह रहे हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ये प्रायोजित मामला था। आप उनके ऊपर ऐसे न करिए। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने किसी कांग्रेस के नेता का कोई स्टेटमेंट इस्कॉन मंदिर पे सुना? सुबह से ये डिबेट चल रही है, एक किसी कांग्रेस के नेता का आप स्टेटमेंट बता दीजिए मुझे, किसी ने किस इस्कॉन के बारे में कहा हो। अजमेर शरीफ पे बात होगी तो इनको आग लगेगी, अगर संभल पे बात, मस्जिद पे बात होगी तो इनको खुजली होगी, लेकिन इस्कॉन मंदिर टूटेगा तो इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा। ये इनका असली चरित्र है। प्रधानमंत्री बोलना चाहिए था, वो पदर बना बैठा है, बोलो नहीं बोलता, उस पर क्या बोलोगे? देश के प्रधानमंत्री के विषय में क्या बोलोगे? अरे अमित जी बताइए ना, इस्कॉन मंदिर टूटा बांग्लादेश में, आपने क्या किया? ठीक है अमित जी, मामले को लेकर खुशी बहुत है, ये जो सर्वे चल रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था संभल का मामला, जो पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि जो दरगाह की सर्वे की अभी मांग की गई, बता दें कि कोर्ट ने अभी सिर्फ सुनवाई की बात कही है और ये सुनवाई 20 दिसंबर को होगा। एक पक्ष ने कुछ सबूत रखे,
कोर्ट ने वो सारे सबूत देखे, उसके बाद सुनवाई की बात कही और उसके बाद सभी पक्षों को अपना जवाब देने के लिए कहा। और 20 तारीख को ये सारे सबूत लेकर पहुंचेंगे और 20 तारीख से सुनवाई चालू होगी। फिलहाल हमारे प्राइम डिबेट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।